तो इशू ऑफ शेयर टू वेंडर, वेंडर मतलब जिससे हम मशीन खरीदेंगे और बदले में उसको हम शेयर इशू करते हैं। तो उसके लिए हमको देखिए, उसमें हमको सिर्फ अमाउंट ही पता रहता है, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता रहता, उसको कितना शेयर देता है, उसको हमको उसमें कैलकुलेशन करना होता है। तो उसके लिए हमको फार्मूला की ज़रूरत पड़ता है, जिसका फार्मूला नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड इक्वल टू परचेस परचेस प्राइस स्लैश अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ये जब हम प्रीमियम में शेयर इशू करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर डिस्काउंट में करेंगे तो परचेसिंग प्राइस डिवाइड बाय फेस वैल्यू माने डिस्काउंट, और एट पर में करेंगे परचेसिंग प्राइस डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो ये फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री क्या होता है, जब हम वंडर से कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले एसेट खरीदने का एंट्री होता है, एसेट्स अकाउंट टू वंडर, ठीक है। और वंडर को बदले में अगर कुछ पेमेंट करते तो कैसे लिख, शेयर अगर इशू करेंगे तो वंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अगर प्रीमियम में करेंगे तो वंडर अकाउंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर डिस्काउंट में करेंगे तो वंडर अकाउंट डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर अकाउंट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, वंडर अकाउंट टू बैंक, और साथ में शेयर इशू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये कुछ एंट्रीज होता है। इसके अलावा अगर हम बिजनेस परचेस करेंगे तो उसमें हमारा गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता है, ठीक है। तो हम दोनों ही तरह का क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड परचेस एसेट्स एट 3,80,000 फ्रॉम राम ट्रेडर्स। तो एक्स लिमिटेड 3,80,000 का राम ट्रेडर्स से एसेट खरीदा है, ठीक है। तो इसमें हमारा वंडर कम होगा जिससे हम खरीदे, यानी कि राम ट्रेडर्स, ठीक है। इट इशू इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज, इसको इशू करे इक्विटी शेयर 10 रुपीज, फुल्ली पेड और सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर क्लेम्स, ठीक है। तो उसको फुल्ली पेड करें 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर। व्हाट एंट्री विल बी मेड इन कैश ऑफ सच इशूड इज एट पर, अगर उसको एट पर पे शेयर इशू करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, और एट प्रीमियम में करेंगे 25% तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है। लेकिन इस जो क्वेश्चन में कहीं भी हमारा नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होता, उसको हम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम फार्मूला भी पुट आपको जो बताए थे थोड़ी देर पहले, उस फार्मूला से पुट करके हम इसमें नंबर ऑफ शेयर का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट होगा, तो नंबर ऑफ शेयर जब हम एट पर पे इशू करेंगे, ठीक है। तो परचेसिंग प्राइस डिवाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है। तो एट पर पे तो कोई एडलेस करना नहीं था, परचेसिंग प्राइस कितना था हमारा, 3,80,000, कितना से कितना रुपये वाला शेयर दे रहे थे, 10 वाला। तो 10 वाले हमारा फेस वैल्यू तो कैंसिल हो गया, तो कितना उसको शेयर दे रहे हैं, 38,000 हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम प्रीमियम में करेंगे तो एट प्रीमियम, तो देन हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, तो परचेसिंग प्राइस जो फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम में करें तो प्रीमियम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो फेस वैल्यू हमारा कितना था, 3,80,000, और 10 रुपये फेस वैल्यू था, प्रीमियम हम 25% था। तो किसका हम फाइंड आउट करेंगे प्रीमियम, 10 रुपये का। तो 10 रुपये का 25% अमाउंट कितना आ जाएगा, 2.5, ठीक है। तो 2.5 आ जाएगा, ऐड कर लेते हैं। तो 3,80,000 डिवाइड बाय 12.5, ठीक है। तो 3,80,000 को 12.5 से डिवाइड करने पर हमें कितना मिलेगा, 30,400 से, ठीक है। तो यानी कि हम उसको कितना से इशू कर रहे हैं, 30,400 से, ठीक है। तो इसलिए हमारा शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,400 इंटू 10, 3,04,000, और प्रीमियम कितना हो जाएगा, 400 इंटू 2.5, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 76,000 का, ठीक है। तो ये तो हो गया वर्किंग नोट। अब हम लोग इसका एंट्रीज करेंगे।
तो एंट्रीज कर लेते हैं। तो एंट्रीज में सबसे पहले हम परचेज करने का एंट्री करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एसेट परचेज कर रहे हैं 3,80,000 में। तो एसेट्स अकाउंट DR टू वंडर ऑफ द किससे खरीदे, राम ट्रेडर्स टू राम ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। एसेट्स परचेज फ्रॉम राम ट्रेडर्स, ठीक है। कितना का आ जाएगा, 3,80,000 का, ठीक है। और बदले में हम उसको क्या, पहले एड पर पे शेयर पे इशू कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्रीमियम में जो कंडीशन दिया गया था उसके पहले हम लोग एड पर वाला एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका होगा पेमेंट करने का वंडर टू शेयर कैपिटल था। तो वंडर में क्या करेंगे, राम ट्रेडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन लिखेंगे 38,000 शेयर at the rate rupees 10 each issued to राम ट्रेडर्स, ठीक है। तो राम ट्रेडर्स के इशू किए लिए थे, ठीक है, 3,80,000 का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन था जिसमें हम प्रीमियम इशू करे तो उसका एंट्री करना है, ठीक है। तो उसका एंट्री होगा राम राम ट्रेडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो नरेशन होगा 30,400 शेयर at the rate rupees 10 each issued to राम ट्रेडर्स विथ प्रीमियम, ठीक है। तो अमाउंट हमारा शेयर कैपिटल में पहले फाइंड आउट किया था 3,04,76,000 में हमारा प्रीमियम हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3,80,000, ठीक है। तो ये थे एक क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूके लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज, ठीक है। तो 1 लाख इक्विटी शेयर था 10 रुपये इस टाइम, ठीक है। तो 1 लाख और 10 रुपीज शेयर था। तो द डायरेक्टर डिसाइडेड टू अलॉट 12,000 शेयर क्रेडिटेड एज अ फुल्ली पे टू द प्रमोटर फॉर दिस। प्रमोटर को हम 12,000 शेयर इशू कर दिए, ठीक है। तो उसके लिए एंट्री करेंगे, द कंपनी ऑल्सो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर 3 lakhs पेबल इन द फुल पेड अप शेयर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड से लैंड एंड बिल्डिंग कर खरीद रहा है 3 लाख का, जिसका वैल्यू उसको शेयर पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एक एंट्री करना, द बैलेंस ऑफ द शेयर वेयर इशू टू द पब्लिक, और बच गया जो शेयर उसको पब्लिक इशू कर रहे हैं, ठीक है। विच आर फुली सब्सक्राइब एंड पेड फॉर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री, ठीक है। तो हम बैलेंस में कितना शेयर इशू करें इसका फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 1 लाख शेयर था जिसमें से हम 12,000 तो प्रमोटर ले गया, ठीक है। अब 10 रुपये वाला शेयर था जिसमें 3 लाख का हम एसेट खरीदे, इसको 3 लाख को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 30,000, और 30,000 प्लस 12 कितना हो जाएगा 42,000 का शेयर प्रमोटर्स और वंडर को मिल गया, ठीक है। तो बाकी कितना बचे, 1 लाख में से 42 अगर माइनस करते हैं तो 58,000 शेयर हम क्या करें, पब्लिक में इशू कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका जनरल एंट्री करना है, ठीक है।
तो जनरल एंट्री कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है? क्योंकि ऐट पर पे इश्यू कर रहे तो हमको जस्ट 10 से डिवाइड करना है, तो उसके लिए कल वर्किंग आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम जर्नल एंट्री कर लेंगे। ऑफ यूके लिमिटेड का। तो पहला एंट्री क्या करेंगे, प्रमोटर को शेयर इश्यू कर लेंगे, तो उसका एंट्री क्या होता है, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, ठीक है? तो 12,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 is issued to promoters, ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 से 1,20,000 का शेयर प्रमोटर्स को दे दी, ठीक है? और फिर दूसरा एंट्री क्या करेंगे, एसेट परचेज का एंट्री, जो कि हम एक्स से खरीदे थे, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका एंट्री होता है परचेज करने का, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डी आर टू वंडर में हमारा एक्स था, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट, ठीक है? लैंड एंड बिल्डिंग परचेज फ्रॉम एक्स लिमिटेड कितना का था, 3 लाख का था, ठीक है? और उसको बदले में हम क्या दे रहे, शेयर इशू कर रहे, ठीक है? एट फेयर पे कर रहे थे, तो एक्स लिमिटेड अकाउंट दे आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसको कितना शेयर देंगे, देखो इसमें शेयर जो था हमारा 10 रुपये वाला था, तो 3 लाख का हमारा एसेट था, इसको 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30,000, यानी कि उसको कितना शेयर दे रहे, 30,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच इशू टू एक्स लिमिटेड, ठीक है? 3 लाख का हो गया। और लास्टली हम इसके बाद किसको इशू करेंगे, पब्लिक को। तो पब्लिक को हम कितना शेयर इशू कर रहे थे, 58,000 शेयर, ठीक है? तो उसका एंट्री कर लेंगे। तो उसका एंट्री होगा पब्लिक इशू करने का, तो बैंक अकाउंट दे आर टू शेयर कैपिटल, ठीक है? तो कितना हजार हमारा शेयर बच गया था, 58,000, ठीक है? तो 58,000 शेयर हम पब्लिक को इशू कर दिए थे, 58,000 शेयर एट द रेट रुपीज 10 ईच इशू टू पब्लिक, 5,80,000 का, ठीक है? तो जिसको भी ये अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, मैं इसका कैलकुलेशन करके नीचे बता रहा हूँ, ठीक है? तो हमारा टोटल जो शेयर था 1 लाख था, ठीक है? इसमें से हम किसको दे दिए, सबसे पहले प्रमोटर्स को कितना शेयर दे दिए थे, 12,000 शेयर दे दिए थे। इसको माइनस करने पर भी हमारे पास 88,000 शेयर बच रहा था। अब इसमें से जो 30,000 शेयर था उसको किसको दे रहे थे, हम लोग वंडर को दे रहे थे, जिससे हम एसेट खरीदे थे। उसको कितना शेयर दिए थे, 30,000। तो इसको माइनस करके 58,000 हमारा आ रहा था, जिसको हम पब्लिक में इशू किए थे, ठीक है? तो इस तरह से हमारा 58,000 शेयर आया था, ठीक है? तो ये था अदर देन कैश वाला क्वेश्चन, ठीक है? और इसके बाद इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, जिसमें हम क्यों रनिंग बिजनेस परचेस करते हैं, ठीक है? तो जिसका क्वेश्चन है, राघव लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम कृष्णा ट्रेडर्स फॉर सम ऑफ 15 लाख। तो रनिंग बिजनेस 15 लाख में खरीद रहे, पेबल 3 लाख, बाई चेक 3 लाख चेक में भी दे रहे हैं, ठीक है? एंड बैलेंस इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज। बैलेंस जो बच गया 100 रुपये लिक्विडी शेयर दे रहे और प्रीमियम में दे रहे 20%, ठीक है? तो कितना दे रहे शेयर वो नहीं पता, इसका हमको कैलकुलेशन करना होगा।
द एसेट एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट द फॉलोइंग, एसेट एंड लायबिलिटीज भी खरीद रहे, मैं बिजनेस करते मैं सारा कुछ ले ले रहे, तो प्लांट है मशीन 4 लाख का था, बिल्डिंग 6 लाख का, स्टॉक 5 लाख का, डेटर था 3 लाख का और सैंडी क्रेडिटर था 2 लाख का। ठीक है, तो इसका जनरल एंट्री करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले शेयर का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितना शेयर हम दे रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू परचेसिंग प्राइस डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, क्योंकि प्रीमियम में इशू कर रहा था। ठीक है, तो परचेसिंग प्राइस कितना का आ जाएगा इसमें, तो देखिए इसमें क्या था कि 15 लाख में खरीद रहे थे और बोल दिया था कि 3 लाख पेमेंट भी करे, तो बचा कितना हमारा 12 लाख रुपीज। ठीक है, और कितना वाला से दे रहे थे हम शेयर इसको, 100 वाला, और 20% प्रीमियम था, तो 100 का 20% कितना आएगा 20, तो 12 लाख डिवाइड बाय 120। तो कितना शेयर दे रहे इसको, 10,000 शेयर दे रहे थे। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का भी अमाउंट निकाल लेते इसी में। तो 10,000 शेयर इंटू 100 रुपीज करके होगा 10 लाख, और प्रीमियम कितना हो जाएगा हमारा, 10,000 शेयर इंटू 20 रुपीज हिसाब से 2 लाख रुपया। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री में हमको कहना क्या है, सबसे पहले जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज कलेक्ट की हैं उसका एंट्री करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या किए थे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट दिया। ठीक है, तो जब भी इस तरह का एंट्री रहता है, जब भी बिजनेस खरीदते हैं, तो हमको ना यहाँ एक लाइन गैप रखिएगा। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए रखना होता है। ठीक है, ताकि अगर घट जाए तो हम ऊपर लिख के उसको बैलेंसिंग कर ले। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी कितना का था हमारा, 4 लाख रुपये का था। और नेक्स्ट था बिल्डिंग था, बिल्डिंग था हमारा 6 लाख रुपये का। उसके बाद हमारा स्टॉक अकाउंट था, स्टॉक भी खरीदे थे हम कितना, 5 लाख रुपये का। ठीक है, और देन सेंट्री डेटर भी था 3 लाख का। ठीक है, तो जैसे डेबिट में एसेट है उसे क्रेडिट में क्या क्या रहेगा, टू सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा 2 लाख का, और बिजनेस जो परचेज किए थे, ठीक है, तो उसका वैल्यू लिखेंगे, कौन किसका बिजनेस था, कृष्णा ट्रेडर्स का। ठीक है, तो परचेसिंग प्राइस लिखते हैं इसमें, कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, तो कितना में खरीदे थे, 15 लाख में। ठीक है, तो दोनों का टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है, 17 लाख, और इस साइड का टोटल हम करेंगे तो 10 15 दिन, तो 18 लाख रुपया आ रहा। ठीक है, तो हमारा क्रेडिट साइड अमाउंट घट रहा है, तो क्रेडिट साइड अमाउंट घटे पर हम क्या करते हैं, इस साइड क्या लिखेंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, वहीं अगर हमारा डेबिट साइड अमाउंट अगर घट जाता है तो हम क्या लिखते हैं, गुडविल लिखते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ एक लाइन छोड़ना है। ऐसे भी अगर छूट जाता है एंट्री में तो कोई इशू नहीं रहता उसमें, अगर इस साइड बैलेंसिंग करना हो तो हम यहाँ गुडविल लिख सकते हैं। इसके अलावा आप पहले ही कैलकुलेशन कर सकते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, तो 1 लाख घट रहा तो ये हो गया हमारा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नरेशन होगा बिजनेस परचेज फ्रॉम
कृष्णा ट्रेडर्स। ठीक है, तो बिजनेस परचेस करने वाले उसको हम क्या दिए थे, 3 लाख रुपए कैश दिए थे। तो उसका एंट्री होगा कृष्णा ट्रेडर्स अकाउंट DR2 बैंक अकाउंट। ठीक है, चेक के जरिए पेमेंट किए थे। चेक पेड टू कृष्णा ट्रेडर्स 3 लाख रुपए का। ठीक है, और इन सब के बाद हम उसको क्या पेमेंट किए थे, शेयर, बाकी के अमाउंट के लिए। ठीक है, और वो शेयर किस में इशू किए थे, प्रीमियम में। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो कितना शेयर इशू किए थे, 10,000 से 10,000 शेयर एट द रेट ₹100 is issued to Krishna traders with 25% प्रीमियम, सॉरी 20% प्रीमियम के साथ। तो कितना था अमाउंट बाकी हमारा, 12 लाख रुपया बाकी था। ठीक है, जिसमें से 10 लाख हमारा शेयर हो गया और 2 लाख हमारा प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो ये था एक एंट्री जहाँ, ये था क्वेश्चन जहाँ पर हम क्या करेंगे, रनिंग बिजनेस परचेस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। अब इन सब के बाद हम लोग किस किस में जाएंगे, रीइशू एंड फॉरफीचर ऑप्शन। ठीक है, तो पहले जब करेंगे फिर रीइशू भी सीखेंगे। ठीक है, तो उसका एंट्री देख लेंगे।